विघटन। अब थोड़ा समझ लो विघटन होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। विघटन को समझने से पहले हम ये समझाना चाहेंगे तुम लोगों को कि जब कोई भी, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, एल्युमिनियम मान लो, एल्युमिनियम में बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन होता है, माने परमाणु संख्या 13 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13। 2, 8 और 3 जान चुके हो। यहाँ पे क्लोरीन है मान लो, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8 और 7। ये बात सही है कि नहीं? अभी प्रोटॉन इसमें कितना है बच्चों 17, इलेक्ट्रॉन कितना है 17। प्रोटॉन होता है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, ठीक बात। तो 17 प्लस और 17 माइनस, टोटल क्या हो गया 0। इस पे कुल आवेश क्या है 0। लेकिन जब ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 13 था, 3 दे दिया, बचा कितना 10। प्रोटॉन की संख्या, क्या प्रोटॉन आदान प्रदान होता है नहीं, प्रोटॉन कितना हो गया 13। तो धन आवेशित कितना 13, ऋण आवेशित कितना 10। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो बताओ ये धन आवेशित हो जाएगा कि ऋण आवेशित? बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन कर सकता है कि कोई दे दिया तो उसमें माइनस होना चाहिए, लिया तो प्लस होना चाहिए। सामान्य दिमाग तो यही सोचता है कि हम लिए तो क्या हो जाएंगे प्लस, अधिक हो गए, और दे दिए तो माइनस। ये सोचेगा कि नहीं दिमाग? लेकिन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान नेगेटिव का होता है। तुम्हारे पास नेगेटिव चीजें बहुत सारा है और किसी और को दे दिया, तो अब तुम क्या हो गया पॉजिटिव। तुम्हारे पास बहुत टेंशन है, किसी को दे दिया, तो अब तुम क्या हो गए फ्री हो गया टेंशन से। अब टेंशन किस पे गया किसी और पे। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो दूसरे को टेंशन देता है उससे ज्यादा उसको टेंशन होता ही। खैर यहाँ पे आते हैं, जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो फिर क्या होगा, धन आवेशित कि ऋण आवेशित? तो यानी कि जितना धातु है, जितना धातु है सब का सब क्या होगा, और जितना अधातु है सब का सब क्या होगा, ऋण आवेश होगा। इसमें कोई दिक्कत? पक्की बात? तो एक हो गया धन आवेश और दूसरा हो गया ऋण आवेश। अब थोड़ा इस बात को क्यों बता रहे हैं इसको समझना। धन आवेश जो होता है उसको इस जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बना है इसको एक मात्र पात्र मान लो कुछ, ठीक है। इसको क्या कर लो सिंपल सा, तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के बजाय आसान सा कोई चीज पात्र मान लो, कोई एक डब्बा या इस तरह का संरचना मान लो। इसके अंदर 2 गो बैटरी का जो बीच में रहता है, देखोगे सेल के बीच में रहता है ना, सेल के बीच में काला काला रहता है ना, जब तोड़ोगे उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। अब इसको जोड़ दिया गया है 2 बैटरी के अलग अलग, माने सेल के अलग अलग ध्रुव से। एक को धन ध्रुव से जोड़ दिया गया और दूसरे को ऋण ध्रुव से। बैटरी में 2 ध्रुव होता है, एक प्लस और दूसरा माइनस। देखा होगा तुम लोग, देखा होगा सब। अब थोड़ा समझना, जिसको प्लस से जोड़ा गया वो अंदर अंदर क्या है बच्चों, प्लस है। ये बात सही है कि नहीं? अंदर अंदर वो क्या है, प्लस है। कोई दिक्कत? जो माइनस से जोड़ा गया वो अंदर अंदर क्या है, माइनस है। अब इसमें धारा प्रवाहित किया गया, अब इसके अंदर डाला गया है क्या चीज, जल, यानी कि H2O। अब H2O का एक खास बात बताते हैं, उसमें H जो है वो प्लस होता है और वो के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, जो लेता है वो कैसा होगा, माइनस। ये बात सही है। तुमको ये भी पता होगा कि जो भी धातु प्लस होता है उसको कैटायन बोला जाता है। कौन सा आयन? कैटायन माने बिल्ली आयन नहीं, कैटायन क्या बोला जाता है, कैटायन। और जो ऋण आवेशित अधातु होता है उसको एनायन।
क्या बोला जाता है? समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? धन को क्या बोला जाता है? कैटायन। ऋण को क्या बोला जाता है? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई भी धातु कैटायन बनाएगा कि एनायन बनाएगा? कैटायन। सारा का सारा धातु कैसा होगा? कैटायन। सारा का सारा धातु कैसा होगा? ये एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन इसके ठीक उलट इसका नाम लिखा जाता है, और समझना, जो यहाँ पे कैटायन बोला था, कैटायन धन को बोला था, लेकिन यहाँ पे ऋण को बोला जाएगा कैथोड। क्या बोला जाएगा? कैथोड। क्या बोला जाएगा? कैथोड। ऋण को बोला जाएगा कैथोड और धन को बोला जाएगा एनोड। ये वाला जो धन से जिसको जोड़ा उसको क्या बोलेंगे? एनोड। एनोड। एनोड समझते हो? तो कैथोड और एनोड। अब तुमको बोलेगा कि विद्युत अपघटन करने वाला पात्र है, उसमें जो दो इलेक्ट्रोड है, जिसको धन ध्रुव से जोड़ा गया उसको एनोड, जिसको ऋण ध्रुव से जोड़ा गया उसको कैथोड। अब मान लो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे क्या है? H2O। अब इसको जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो H अलग हो गया और वो अलग हो गया। ऐसा हो सकता है, H अलग हो गया और वो अलग हो गया। अब थोड़ा समझना, H प्लस है और वो माइनस है। तुमको पता है कि प्लस प्लस के पास जाएगा और माइनस माइनस के पास, ऐसा कभी हुआ है? No, सर। कहा जाता है विपरीत, ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। ये बात सही है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। विपरीत आवेश यानी कि धन है, तो ये जाएगा कहाँ? ऋण पर। यानी कि ये कैटायन है। कौन सा आयन है? ये बात सही है ना? यस। कैटायन है, तो कैटायन जाके जमा हो जाएगा किस पे? कैथोड पे। सी से कैटायन और सी से कैथोड। ई बात को यदि तुम पकड़ लिए तो हमेशा याद रहेगा। कैटायन कौन होगा? सबका सब धातु। कैटायन है तो जमा कहाँ पे होगा? कैथोड पर। कैटायन है तो कहाँ जमा होगा? कैथोड पर। और एनायन जो कि अधातु होता है, वो जाके होगा कहाँ जमा? एनोड। जो कि होता है अपने आप में क्या चीज? धन। आवेश तो ऋण होता है। यही तो बात बच्चे सोच सोच के दिक्कत होता है। सोचो बच्चा के पास कितना दिक्कत हो जाएगा। उससे पूछेगा, यहाँ पे शब्द लिखेगा एन आयन, अब बोलेगा कैट आयन। ये बच्चा मेहनत करके याद किया कि एन आयन बराबर माइनस चार्ज, कैटायन बराबर प्लस चार्ज। अब उसने सीखा ही नहीं कि कैटायन अलग होता है और CaTHOD कैथोड अलग होता है और ANOD एनोड अलग होता है। ये दोनों को अलग नहीं देख रहा, उसको लग रहा है एक के। अब बताओ, एनोड असली में क्या है? प्लस चार्ज है ना। एनोड क्या है? प्लस। और कैथोड क्या है? लेकिन यदि सब के आधार पे देखा जाए तो एनायन हमेशा कहाँ जाएगा? एनोड पर। और कैटायन हमेशा कहाँ जाएगा? कैथोड पर। अब बताओ, जल का जब विद्युत अपघटन करवाओगे तो हाइड्रोजन क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस? प्लस। अब तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन जाके जमा कहाँ होगा? कैथोड पर। और ऑक्सीजन कहाँ जमा होगा? एनोड पर। तुमसे पूछेगा ऑक्सीजन कैटायन है कि एनायन है? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन क्या है? एनायन। जमा कहाँ होगा? एनोड पर। और हाइड्रोजन क्या है? कैटायन। जमा कहाँ होगा? कैथोड पर। बताओ, इसको एकदम सुलझा के ना तुमको दिया जाए तो तुम उसको उल्टा पुल्टा कर दोगे कि नहीं? होगा कि नहीं? खाबर सोडा और नमक में अंतर ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि किचन में रखा हुआ है तो नमक और खाबर सोडा एक ही जैसा लगेगा। तो इसलिए जब भी विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो ये बात को ध्यान रखना, उस पात्र में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक एनोड और दूसरा कैथोड। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। कैथोड पे कौन आके जमा होगा? धन आवेश की ऋण आवेश? धन आवेश। सोचना आराम से।
यहाँ कोई अखाड़ा नहीं चल रहा है कि हम बड़ा तो हम बड़ा। जब तुम कोई बात बोलो तो सोचो, कैथोड बोले तो कैथोड पर कौन आके जमा होगा? तो धन आवेश वाला जमा होगा, क्योंकि अपने वो क्या है? ऋण आवेश। जब पूछा जाए कैथोड बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ता है कि धन ध्रुव से, तो ऋण ध्रुव से। एनोड बैटरी के धन ध्रुव से कि ऋण ध्रुव से? धन ध्रुव से, क्योंकि यहाँ दिख रहा है एनोड। अभी भी जो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हो एनोड और कैथोड को, और एनायन और कैटायन को, फिर थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत सोचो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एनोड और कैथोड का बात किया जाए तो वो बात हो रहा है इसके अंदर जो चीज बैटरी से जोड़ना है उसका, और जब बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन तो जो आके उस पे जमा होगा वो, क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है, यौगिक टूटता है। जैसे मान लो CuSO4, तो इसमें Cu क्या है? धातु है, धातु है कि नहीं? और SO4 क्या है? और धातु का पूरा एक समूह है, कह सकते हो। तो SO4 माइनस Cu प्लस, अब बताओ Cu जाके किस पे जमा होगा? कैथोड पे। और SO4 जाके किस पे जमा होगा? अब वही FeSO4 ले लें तो बताओ Fe किस पे जाके जमा होगा? कैथोड पे। और SO4 जाके जमा किस पे होगा? इसका कारण क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है, और हमेशा ऑपोजिट के बीच में आकर्षण होता है, समान के बीच आकर्षण नहीं होता है। समान के बीच क्या होता है? विकर्षण। चुंबक का मामला हो या फिर आवेश का मामला हो, दोनों में समान आवेश के बीच विकर्षण होता है और असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं? जब भी कोई धातु हमेशा क्या बनाएगा? कैटायन। और कैटायन हमेशा किस पे जमा होगा? जय कैटायन बोला, पकड़ लो अपना ट्रैक, कैथोड। और जय एनायन बोला, तुम पकड़ लो एनोड। जैसे ही एनायन बोला तो तुम किस पे जमा होगा? जैसे ही कैटायन बोला तो किस पे जमा होगा? खाली एक वो चीज तुम याद रखो कि धातु हमेशा कैटायन बनाता है। बस एक शब्द याद रखो, धातु हमेशा क्या बनाता है? अब तुम सोचा कि धातु कैटायन बनाता है, यानी कि धातु धन है, तो वो हमेशा जाएगा किस पे? ऋण पे। कैटायन बनाता है, अच्छा, यानी कि कैथोड नेगेटिव होगा तब ना उस पे गया हो। तो तुमको पता करना हो कैथोड नेगेटिव की पॉजिटिव, तो तुम जमा कौन हो रहा है? कैटायन। कैटायन क्या है? पॉजिटिव। बस क्लियर हो गया कि नहीं? फिर तुम सोचेगा यदि कैटायन पॉजिटिव है तो एनायन जरूर होगा क्या चीज? नेगेटिव। तो वो जमा किस पे होगा? एनोड पे। और एनोड तब क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? एक को याद रखते ही चारों बात क्लियर हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में? अब इसका एक अगला बिंदु आता है कि 750 ml मान लो पानी ले लिया गया। कितना पानी ले लिया गया? यदि उसका जल अपघटन करवाया गया 750 ml पानी को, तो देखा गया कि 250 ml मिलीलीटर जो है, या वॉल्यूम के सेंस में कह लो, तुमको मिलता है क्या चीज? ऑक्सीजन। O2 कितना मिलता है? 500 ml तुमको मिलता है क्या चीज? हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जल बन रहा था तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। जब जल टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 जब 750 था तो 250 पहुंचा किस में? ऑक्सीजन। और उससे 2 गुना यानी कि 500 पहुंचा क्या चीज? हाइड्रोजन। तो बोला जाता है कि जब भी विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन का जो आयतन है ऑक्सीजन के आयतन के तुलना में 2 गुना क्यों होता है? क्योंकि जल बनाते समय हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलने से 1 अणु जल बना था। तो जब टूटेगा तो उतना ही चीज मिलेगा। जैसे 10 इंची वाला दीवार को तोड़ा तो बेसी ईटा मिलेगा, 5 इंची वाला तोड़ा तो कम मिलेगा, प्लाई वाला तोड़ा तो नहीं मिलेगा ईटा, प्लाई मिलेगा। बात सही की गलत? तो एक जल के अणु बनने में
2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन। इसीलिए जब वो टूटता है तो भी हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट आधा होता है, किसके तुलना में? हाइड्रोजन के तुलना में। या फिर हाइड्रोजन का अमाउंट 2 गुना होता है, किसके तुलना में? ऑक्सीजन के तुलना में। यही पॉइंट तुमको विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ना था। आज का जो शब्द लिखना है वो 4 शब्द है, कैटायन, एनायन, है ना, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटन। समझ में आया? ये 5 शब्द है। सब रेडी हो लिखने के लिए? अभी तुम पहले समझ लो, विद्युत अपघटन होता है विद्युत के उपस्थिति में किसी यौगिक को तोड़ना, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। ताप के उपस्थिति में किसी को तोड़ना क्या कहलाएगा? प्रकाश के उपस्थिति में किसी को तोड़ना। समझ में आ रहा है? अब कहा एनायन, जब कोई भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव धन आवेशित होता है तो उसे हम कैटायन कहते हैं। जब कोई भी अधातु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित होता है तो उसे एनायन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कहा ये जो वोल्ट मीटर है, इसको बाद में डिटेल भी करेंगे, तो इसके अंदर वैसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे? उसे जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है। ये 5 शब्द आज के लिए लिख लो, देव भाई डाल के। आज का बात यहीं पे खत्म करते हैं।